हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हमारा चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज 4 और 5 हम लोग करने जा रहे हैं। तो नहीं, एक्सरसाइज 4 और 5 नहीं, एक्सरसाइज 4.5 एंड 4.6 हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास है वहाँ पर चैप्टर 4 लास्ट है। हम आज चैप्टर 4 को एंड कर देंगे और इसके बाद आप लोगों का वर्क रह जाएगा कि आप लोग इसको रिवाइज़ करेंगे, अगेन एंड अगेन रिवाइज़ करेंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, इंटरेस्टिंग है, इसीलिए करने में बहुत मज़ा आएगा, है ना। मेरे कराने के बाद एक बार आप लोग ज़रूर कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। चलिए खींच लेते हैं PQRS। ये हमारा PQRS बन गया, PQRS। ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल भी बना लिए। नेम देम, नेम तो दे दिया। Is the meeting point of the diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral? अब उसने ये पूछा है कि जो डायगोनल आपने बनाए हैं उन डायगोनल्स में जो पॉइंट है उनका मीटिंग पॉइंट है वो एक्सटीरियर है या इंटीरियर है। बताइए आप, एक्सटीरियर है इंटीरियर, बताइए जल्दी से बताइए। कहाँ पर मिले दोनों? दोनों मिले हैं यहाँ O पॉइंट पर, और ये क्या है? ये इंटीरियर है। तो हम क्या बोलेंगे? द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज इंटीरियर, है ना। या ये लिख सकते हैं द मीटिंग पॉइंट O is in the interior of the quadrilateral। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्या करना है आप लोगों को? डायग्राम बनाना है, पहले डायग्राम बनाकर शो करना है और उसके बाद आंसर लिखना है। बहुत छोटा सा है ना, इजी एकदम। बस क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसके मीटिंग पॉइंट्स डायगोनल्स बना दिए, जहाँ पर मीट कर रहे हैं दोनों पॉइंट वहाँ पॉइंट का नाम हमने लिख दिया O, और ये बता देना है कि वो इंटीरियर है एक्सटीरियर है। सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। चलिए बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल KLMN। यहाँ पर KLMN बन गया, है ना। अब क्या पूछा है? 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स के 2 पेयर बताने हैं। देखिए अपोजिट साइड क्या होती है? सामने सामने की जो साइड्स होती है। तो अपोजिट साइड कौन कौन सी हो गई? यहाँ लिख दूँ आंसर्स में, यहाँ लिख देती हूँ। फर्स्ट तो हो गई KL, जो किसके अपोजिट है? MN के। एंड दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी ये वाली हो गई अपोजिट। KN किसके अपोजिट हो गई? LM के अपोजिट हो गई ना। चलिए अब आता है क्वेश्चन B। 2 पेयर्स और अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स, देखिए ये वाला एंगल इसके अपोजिट है और ये वाला एंगल इसके अपोजिट है। तो एंगल भी लिखेंगे, एंगल को ऐसे ही शो करेंगे जैसे बताया था। एंगल बनाएंगे और KLM किसके अपोजिट है? किसके अपोजिट है? एंगल KNM के अपोजिट है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा हो गया एंगल NKL। ये किसके अपोजिट है? ये अपोजिट है एंगल LMN के अपोजिट, है ना। हो गए ना अपोजिट अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये वाला इसके अपोजिट। तो दोनों पेयर मिल गए हमें। चलिए अब आता है C में क्या पूछा है? 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली साइड। तो देखिए ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है,
ये वाली साइड इसके एडजेसेंट है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे के एल किसके एडजेसेंट है, एल एम के एडजेसेंट है, एंड एम एन किसके एडजेसेंट है, के एन के एडजेसेंट है। हम ये भी कर सकते थे एल एम एम एन फिर एम एन एन के, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल क्योंकि 2 ही पेयर्स पूछे हैं तो हम वो कोई से भी 2 बता सकते हैं। यहाँ पर 4 पेयर्स बन जाएंगे इजीली, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, है ना, ऐसे करके 4 पेयर्स बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमसे 2 ही पूछे हैं तो हम 2 ही डिस्कस करेंगे। चलिए अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब भी साथ साथ वाले एंगल। ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, ये वाला इसके है और ये वाला, मतलब चारों एक दूसरे के एडजेसेंट है। लेकिन हमसे कितने पूछे हैं, हमसे 2 ही एंगल पूछे हैं, तो हम 2 ही एंगल बताएंगे। क्या बताएंगे, एंगल के एल एम किसके एडजेसेंट है, किसके एडजेसेंट है, एंगल एल एम एन के एडजेसेंट है, यानी एल एंगल एम के एडजेसेंट है। एंड दूसरा एंगल एम एन के, ये किसके एडजेसेंट है, बताइए जल्दी से, किसके एडजेसेंट है ये, एम एन के हो जाएगा एंगल एन के एल के एडजेसेंट, है ना। एन तो ये वाला और के तो ये वाला, ये बन गए एडजेसेंट एंगल। क्वेश्चन 2 सभी को क्लियर हो गया, समझ में आ गया, है ना। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बताती हूँ आप लोगों को, ताकि कोई भी लाइन स्किप ना हो जाए जिससे बाद में प्रॉब्लम हो। अब आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तो एक एक वर्ड आपको क्लियर मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर मिलेगा। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ और इंग्लिश जो लिखी हुई होती है उसको भी रीड ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक बार पहले जो इंग्लिश में सेंटेंस दे रखे हैं उसको रीड करेंगे और फिर उसका हिंदी में मीनिंग निकाल कर देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या आता है, तब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे और समझ में भी बहुत जल्दी आएगा तब। ठीक है, चलो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यूज अ स्ट्रिप्स एंड फेस्टनर्स टू मेक अ ट्राइंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्ट्रिप ली है और एक फेस्टनर्स लिया है जिसको हमने ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स, यानी बनाने के बाद कोई भी एक वर्टेक्स से, जैसे ये ट्राइंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी एक वर्टेक्स ये होती है, से उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे, यहाँ ऐसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, और क्वाड्रिलेटरल को भी अंदर की तरफ पुश करेंगे किसी भी एक साइड से। इज द ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड, इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड, इज द ट्राइंगल रिजिड। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड होता है, या क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड होता है, या ट्राइंगल रिजिड होता है, क्या होता है ये बताना है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाई इट इज दैट स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर। इलेक्ट्रिक टावर सबने देखे हैं, है ना, सबने इलेक्ट्रिक टावर्स देखे हैं। मेक यूज़ ऑफ ट्राइंगुलर शेप, वहाँ पर ट्राइंगुलर शेप क्यों ली जाती है और क्वाड्रिलेटरल शेप के इलेक्ट्रिक टावर्स क्यों नहीं बनाए जाते, है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थ्योरी बेस्ड है, इसके लिए आप लोगों को आंसर रिटन में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना होगा। क्या है, देखिए, O इज़ कॉमन टू बोथ द एंगल्स AOC एंड BOC। जब हम लोगों ने ट्राइंगल बनाया ऐसे और इसको यहाँ तक लाए तो ये वाला पॉइंट कौन सा बन गया, O पॉइंट बन गया। ठीक है, अगर मैं एंगल बोलूँ यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C, अब अगर मैंने इसको यहाँ तक फोल्ड कर दिया ऐसे, तो एंगल AOC ये वाला है और एंगल BOC या एंगल AOB, कोई भी हम एंगल लेंगे इसमें तो O क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा, तीनों एंगल्स के लिए O कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा था, नेक्स्ट पूछा था
क्या ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड होगा या क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड होगा? क्या ट्राइंगल रिजिड होगा? तो नो, द ट्राइंगल इज नॉट डिस्टॉर्टेड, ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, बट द क्वाड्रिलेटरल इज डिस्टॉर्टेड, क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। एंड ऑल्सो द ट्राइंगल इज रिजिड, ट्राइंगल रिजिड रहेगा, है ना। यही पूछा था ना कि ट्राइंगल रिजिड रहेगा या नहीं। ट्राइंगल तो रिजिड रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। ठोस मतलब, रिजिड का मतलब होता है कठोर, और डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है विकृत। विकृत का मतलब बिगड़ जाना, शक्ल बिगड़ जाना उसकी, विकृत हो जाना। तो ट्राइंगल तो विकृत नहीं होगा या ट्राइंगल डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और ट्राइंगल कैसा रहेगा? ट्राइंगल रिजिड रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर्स। क्या पूछा था कि इलेक्ट्रिक टावर्स जो होते हैं वहाँ पर ट्राइंगुलर शेप क्यों लगाई जाती है और क्वाड्रिलेटरल शेप क्यों नहीं लगाई जाती? वहाँ पर ट्राइंगुलर शेप इसलिए लगाई जाती है बिकॉज यूज ऑफ ट्राइंगुलर शेप सो दैट दे कुड नॉट बी डिस्टॉर्टेड, क्योंकि जो ट्राइंगुलर शेप है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होती, एंड कुड बी रिजिड, वो रिजिड रहती है। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिक टावर्स हम लोग यूज़ करते हैं या कहीं भी यूज़ होते हैं, वहाँ पर कैसे टावर शेप, किस शेप के टावर होते हैं? ट्राइंगुलर शेप के टावर होते हैं, क्योंकि ये शेप कभी भी डिस्टॉर्टेड नहीं होती, विकृत नहीं होती, और कैसी रहती है? हमेशा रिजिड रहती है, जैसी है वैसी रहती है, कठोर। रिजिड का जो मीनिंग होता है वो होता है कठोर, तो ये कठोर रहती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई कन्फ्यूज़न अगर है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। है कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को? नहीं है ना? चलें आगे। चलिए, अब आती है एक्सरसाइज 4.6। ये तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, विद इन 5 मिनट होने वाली एक्सरसाइज है ये, और सब कुछ सामने दिख रहा है। केवल हमें क्या लिखना है? हमें यहाँ क्वेश्चंस के फटफट से आंसर लिखने हैं, तो हम वही करने वाले हैं। देखो कितनी जल्दी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। फ्रॉम द फिगर, इस फिगर में आइडेंटिफाई, बताना है। क्या बताना है? द सेंटर ऑफ द सर्कल। बताइए सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है ओ, क्योंकि ओ मिडल में है। आप 3 रेडियाई, रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है जो सेंटर से लाइन कॉर्नर तक जाती है, उसको हम रेडियस कहते हैं, और रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ, देखिए OC, OA और OB लिख दिया। अब क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? सेंटर से होती हुई लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचती है, उसको हम कहते हैं डायमीटर। अ लाइन विच गो फ्रॉम द सेंटर एंड टच द बोथ एंड्स ऑफ सर्कल, इट इज़ कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया? डायमीटर हमारा हो गया AC, हो गया डायमीटर, है ना, यहाँ से और यहाँ तक। अब क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? देखिए, जो हमने डायमीटर खींचा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, और इसको तो कॉर्ड बोलते ही हैं। यानी जो सेंटर से होकर नहीं जाती वो भी कॉर्ड है, जो सेंटर से होकर जाती है वो मेनली तो डायमीटर है, लेकिन उसको कॉर्ड बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ही कॉर्ड के बारे में पूछा है, यहाँ लिखा है अ कॉर्ड, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे DE या ED। ये हमारी हो गई कॉर्ड। नेक्स्ट क्या है? 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इंटीरियर में 2 पॉइंट बताने हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं इंटीरियर में सर्कल के? सर्कल के इंटीरियर में 2 पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट है O और दूसरा पॉइंट है P। यही है ना दोनों पॉइंट? ये रहा O और ये रहा P। नेक्स्ट क्या है? अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में कोई पॉइंट दिख रहा है? कोई पॉइंट शो हो रहा है इधर? यस, Q इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? Q। अ सेक्टर। सेक्टर बताइए, सेक्टर क्या होता है? जल्दी से बताइए मुझे, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर बोलते हैं
इसको, ये होता है हमारा सेक्टर। तो सेक्टर क्या बोलेंगे हम, OAB। ये है हमारा कलर्ड पार्ट सेक्टर। और सेगमेंट हमारा ये है सेगमेंट। नहीं, ये मुझे कंफ्यूजन हो गया। आपको इस आंसर को हम कहाँ लिखेंगे, इस आंसर को हम लिखेंगे, देखिए जो सेक्टर है हमारा ED, ठीक है। और सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट हमारा है OAB, ठीक है। सेगमेंट क्या है हमारा, OAB। तो सेक्टर ED और सेगमेंट OAB, है ना। सब कुछ क्लियर हो गया सभी को। क्या सेंटर था, क्या रेडियाई था, डायमीटर, कॉर्ड, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, 1 पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सेक्टर एंड सेगमेंट। चलिए आप चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड, क्या डायमीटर, किसी भी सर्कल का डायमीटर कॉर्ड होता है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, यस, केवल यस लिखेंगे। एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड, हर डायमीटर कॉर्ड होता है। अब क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, क्वेश्चन बी में पूछा है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर, क्या हर कॉर्ड डायमीटर होती है। नो, अगर कॉर्ड केवल सेंटर से होकर जाएगी तभी वो डायमीटर होगी। अगर कॉर्ड यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो वो डायमीटर तो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि डायमीटर की डेफिनेशन है, जो डायमीटर की लाइन है, अ लाइन विच गो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एंड्स ऑफ द सेंटर सर्कल, है ना। तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नो, ठीक है। हो गया आप लोगों के क्वेश्चन 2। कितनी जल्दी से फटाफट आंसर आया, और फटाफट हम लोगों ने केवल डायग्राम को देखकर सारे आंसर हम लोगों ने दे दिए, है ना। इजी थी ना एक्सरसाइज। ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी था और बहुत अच्छा भी था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में करना है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। क्या मार्क करना है, सर्कल कर लिया और सेंटर बना लिया O, और रेडियस बना दिया OC, और डायमीटर बना देते हैं यहाँ पर A और B, और सेक्टर बना दिया ये, यहाँ पे लिखेंगे D और E। आप सेगमेंट हम इसको बोल सकते हैं। चलिए इसको हम अलग से बना देते हैं, सेगमेंट को ऐसे बना देते हैं, सेगमेंट को हम कलर कर देते हैं, AOD सेगमेंट बन गया, है ना। अब क्या हुआ, अब पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, एक इंटीरियर में पॉइंट बनाइए, पॉइंट बना दिया R। पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर में कहीं पर भी पॉइंट बना सकते हैं, M, ठीक। और एन आर्क बना सकते हैं आप। पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर में बना दिया, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा आर्क हम क्या बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर्क लिख सकते हैं। ये ऐसे करके मार्क बनाएंगे, ये हमारा आर्क हो गया। BC क्या है, आर्क हो गया हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए सभी को, है ना। इजी था, वहाँ बना हुआ मिल गया था, यहाँ हमें बनाना था। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू एंड फॉल्स। 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल के 2 डायमीटर अगर खींचते हैं
विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट करते हैं, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, बिना करे तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि डायमीटर सेंटर से होके जाता है, और जब दो डायमीटर सेंटर से होके जाएंगे तो वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यस आ जाएगा। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, जो सेंटर होता है सर्कल का, क्या वो हमेशा अंदर ही होता है? सेंटर तो अंदर ही होगा ना, सर्कल के तो अंदर ही होगा, बाहर तो नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है, सेंटर सर्कल के अंदर ही होगा, इसीलिए ये भी यस हो जाएगा। तो ये हो गए आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आप लोगों को क्या करना है, पता है ना सबको क्या करना है? इस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना है। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और कमेंट लाइक शेयर करना कभी मत भूलना। कमेंट करने पर हम लोग आपके आंसर्स देंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके पूछना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है ना? चलिए, तो अब कल मिलते हैं, बाय बाय।